असाधारण जीव। बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कथा को सुनाते जाते हैं और कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आजकल तो ऐसे ही भगवान भरे पड़े हैं प्यारे, आगे सुनो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र स्वयं को भगवान नहीं दिखाना चाहते, उन्होंने यशोदा मैया के मन से सारी बात भुला दी। अब प्रभु और लीलाओं को बढ़ा रहे हैं। वो जो ब्रज की गोपियां हैं ना, ब्रज की गोपियां दिन रोज कृष्ण का दीदार करती हैं, कृष्ण को देखती हैं और देखकर उन्हें गोद में भरना चाहती हैं। इतना प्रेम करती हैं कृष्ण से कि कृष्ण को बार बार बुलाती हैं, लाला आजा आजा कान्हा आजा, बार बार बुलाती हैं। और कन्हैया उनके घर जाते हैं, सुंदर लीलाओं को वो रचाते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन सुनो, सुनाता हूं मैं तुम्हें आगे की कथा को कि भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं की। भगवान की अनेक सुंदर लीलाओं में एक लीला और थी जिसका नाम था माखन चोरी की लीला। माखन चोरी लीला बहुत प्यारी लीला, बहुत सुंदर लीला थी। भगवान जी गोपियों के घर आते हैं और आकर मुस्कुराते हैं, लीला को रचाते हैं और लीला को रचाकर जब बाहर जाते हैं तो गोपियों ने पकड़ने भागती हैं। छोटे से कन्हैया जी हैं, सुंदर रूप है उनका और सुंदर सा रूप लेकर वो कन्हैया जी मुस्कुराते हुए जाते हैं गोपियों के पास। और जब भागते हैं दौड़ते हैं तो नीचे गिर जाते हैं, तभी गोपियों ने उठाते हैं और हृदय से लगा लेती हैं। इतने प्यारे कृष्ण हैं भगवान, इतने प्यारे प्रभु हैं वो। और जब गोपियां उठाती हैं तो प्रभु मुस्कुराते हैं उनकी ओर, देखते जाते हैं, घर की ओर भगे चले जाते हैं। इतना प्यारा रूप मेरे परमात्मा का। तभी वो गोपियां मोहित होती रहती हैं कृष्ण के ऊपर और वही सुंदर बात कहते हैं, रे कान्हा कितनी सुंदर मुस्कान है तेरी, कितना सुंदर रूप है तेरा कन्हैया, कितने प्यारे लगते हो। गोपियां कृष्ण के रूप को देखकर मोहित हो जाती थी, सुंदर तरह से गुणगान करती थी कृष्ण का वो, और प्रेम से उनके मुस्कान को देख देख कर कहती थी, कन्हैया इतनी सुंदर मुस्कान की मन करता है बलिहार हो जाए हम तुम्हारी मुस्कान पर। कहती थी तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा बलिहार प्यारे जू, बलिहार श्यामा जू, ओ बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। कन्हैया को देखा है कभी कितने सुंदर लगते हैं, वो सोचा है कभी? अरे जब बैठे तो ही जिनने देख लेना, और जिन नहीं दिख रहा तो जिनने देखो पीछे जब बैठे कितने सुंदर लग रहे हैं। जिनकी छवि इतनी सुंदर है, वास्तव में कितना सुंदर होगा। उसी सुंदरता को ध्यान में रख के प्रेम से बोलिए, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार श्यामा जे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार श्यामा जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार श्यामा जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार
किस तरह? इस तरह, ध्यान से सुनना। ओ श्याम, तेरे बाल बड़े घुंघराले, कैसे घुंघराले बाल, तेरे बाल बड़े घुंघराले, जैसे बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, जैसे बादल काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, जैसे बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, जैसे बादल काले काले, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पर, 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 बलिहार श्यामा रे, बलिहार प्यारे, बलिहार श्यामा जो, बलिहार प्यारे जो, अरे बलिहार श्यामा जो, बलिहार प्यारे, बलिहार श्यामा जो, बलिहार प्यारे जय जो। हो माँ के प्यारी। तालियों की सेवा सभी दे, प्रेम के साथ तालियों की सेवा देते रहे। और कैसा रूप है भगवान का, सोचते जाइए, दिमाग में उतारते जाइए। बाल कैसे? गोल गोल घुंघराले घुंघराले, और आंखें कैसी? मोटी मोटी। तेरे नैन बड़े कजरारे, तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे, नैन बड़े कजरारे, लगते हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं काले काले, तेरी तिरछी
हाथ क्यों हैं आधे आधे, कारण क्या हुआ इसमें? पीछे वाले लोग जरा बोलकर बताएं कि हाथ क्यों हैं आधे आधे। दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलिए सभी, जय जय श्री राधे। ये हाथ है ना जो उठने चाहिए, ठीक है, ध्यान से, यूं नहीं बैठना है। लाट साहब वाली पोजीशन को दूर कीजिए, साइड में रखिए और आप बैठे हो, प्रेम से सुनिए और प्रेम से बोलते रहिए। बोलना क्या है? बोलना क्या है? हाँ, माताएं बहुत समझदार हो गई हैं, बहुत समझदार हैं। श्री राधे। जय श्री कृष्णा। जिन दानदाताओं ने नाम दिए हैं, जो सहयोग दिया है, उनके नाम इस प्रकार हैं, कृपया श्रवण करें। राधे, जय श्री राधे। 7100 रुपए श्री ईश्वर चंद शर्मा पचाई तो, 1100 रुपए पूरन बाबा 50 किलो गेहूं, 11,000 रुपए प्रताप प्रधान जी 50 किलो गेहूं, जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए। 2100 रुपए हेम सिंह गड़ी बीज, 500 रुपए सुबह सिंह राहमन 1 कुंटल गेहूं, 500 रुपए रमेश प्रजापति 50 किलो गेहूं, 11,000 रुपए परिषद परिवार की तरफ से जोरदार तालियां। 1,000 रुपए भोला भिकू थोक, 500 रुपए संतोष पचाई थोक, 500 रुपए बच्चू डॉक्टर बादाम गढ़ी, 500 रुपए राजेश शर्मा पचाई थोक, 501 रुपए पंडित राम अवतार ब्रह्मपुरी, 1100 रुपए पूरन ठेकेदार बिकू, 100 रुपए नथोली लोकरेरा, 101 रुपए निनुआ थोक राहमन, 100 रुपए नरेना प्रजापति 20 किलो गेहूं, 501 रुपए पंडित गिरिराज सिंह थोक राहमन 60 किलो गेहूं, 1100 रुपए मनोहर सिंह थोक बिकू, 200 रुपए नरवेशा पंडित जी, 5100 रुपए भूपेंद्र सिंह पछाई तोक 1 कुंटल गेहूं, 501 रुपए रामगोपाल शर्मा पछाई तोक, 500 रुपए भूदेव सिंह बिकू थोक, 501 रुपए छिद्दा मामा सिरसा वाले, 5100 रुपए बलबीर सिंह पछाई तोक, 11,000 रुपए धर्मपाल सिंह डीलर साहब, जोरदार तालियां डीलर साहब के लिए। 5100 रुपए जग्गो राजू दूधिया पछाई तोक, 1100 रुपए सत्येंद्र दादा, 51 किलो गेहूं, चून की पिसाई भी इनकी तरफ से है। 5100 रुपए मास्टर रामप्रकाश हम्बीर 50 किलो गेहूं पछाई तोक, 2100 रुपए संपाली अध्यापक पछाई तोक, 500 रुपए गोकुल शर्मा पछाई तोक 20 किलो गेहूं, 501 रुपए नेत्रपाल दीपक बिकू तोक 50 किलो गेहूं, 500 रुपए राजवीर मेड़ावली 1 कट्टा चिरबा, 1100 रुपए आकाश सेल्समैन मेड़ावली, 500 रुपए गुप्तदान 1 कट्टा गेहूं, 500 रुपए राजू पछाई तोक 25 किलो गेहूं, 500 रुपए लक्ष्मी पंडित जी बीपुर, 100 रुपए सौदान सिंह बादामगढ़ी 22 किलो गेहूं, 1100 रुपए हुकम सिंह नेताजी 1.25 कुंटल गेहूं, 2100 रुपए गोकुलेश पछाई तोक, 500 रुपए ओमवीर सिंह बिकू थोक 25 किलो गेहूं, 100 रुपए राजवीर सिंह लोकरेरा, 201 रुपए निमोरी आश्रम नेरा, 500 रुपए महेंद्र पंडित जी ब्रह्मपुरी, 500 रुपए सुरेंद्र सिंह बीज की गढ़ी, 500 रुपए बाब सिंह थोक राहमन 1 कट्टा गेहूं, 500 रुपए रणबीर बघेल हथौड़ा, 500 रुपए निरंजन ठाकुर पछाई तोक, 5100 रुपए दामोदर सिंह पछाई तोक 2 कट्टा आलू, 1500 रुपए मास्टर सुरेश भिकू थोक 1 कट्टा गेहूं, 100 रुपए योगेश पुत्र नरेना प्रजापति 40 किलो गेहूं, 1100 रुपए बलबीर प्रताप की बहन कमलावती हसेला से, 50 रुपए रिंकू प्रजापति 10 किलो गेहूं, 500 रुपए महावीर सिंह राहमन 21 किलो गेहूं, 2100 रुपए सौदान मान सिंह पछाई तोक 1 कुंटल गेहूं, 1100 रुपए रूपेश शर्मा पछाई तोक 50 किलो गेहूं, 500 रुपए पपिया काका पछाई तोक 1 कुंटल गेहूं, 250 रुपए कलुआ शनोब फतेह सिंह थोक बिकू, 511 रुपए कोमल प्रसाद पछाई तोक, 500 रुपए पंडित रामवीर सिंह ब्रह्मपुरी, 500 रुपए पंडित राम बाबू बीपुर, 1100 रुपए विजेंद्र सिंह गढ़ी बीच, 1100 रुपए लक्ष्मण सिंह पछाई तोक 40 किलो गेहूं, 1000 रुपए ऋषि बिकू 40 किलो गेहूं, 500 रुपए चंद्रसेन पंडित जी राहमन 20 किलो गेहूं, 5100 रुपए रमेश फौजी 50 किलो गेहूं, 2100 रुपए सुरेश रानू पछाई तोक 1 कट्टा गेहूं, 1100 रुपए रविंद्र सिंह पछाई तोक 40 किलो गेहूं, 500 रुपए सावित्री थोक राहमन 20 किलो गेहूं, 1700 रुपए हम्बीर लाला पछाई तोक, 5100 रुपए विजेंद्र सिंह फौजी पछाई तोक, 1100 रुपए मुकेश शर्मा पछाई तोक, 500 रुपए महेंद्र सिंह गोला। जोरदार तालियां सभी के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक जो गेहूं लिखवा चुके हैं वो नहीं लाए हैं, कृपया मंदिर पर गेहूं लाने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे राधे। आवाज कहाँ है? आवाज भी निकालिए, हाथ बढ़ाइए। जय जय श्री राधे राधे। श्री
श्री सुखदेव जी महाराज राजऋषि परीक्षित को कथा सुनाते जाते हैं और कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजऋषि परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र सुंदर लीलाएं रचा रहे हैं। भगवान परमात्मा हैं जो 16 कलाओं से अवतार लेकर आए हैं, लेकिन गोपियों के मन को मोहित करना है, गोपियों की इच्छाएं पूरी करनी है, इसलिए भगवान जी सुंदर लीलाओं को वहां पर रचा रहे हैं। भगवान की एक विश्वविख्यात लीला है जिसका नाम है माखन चोरी की लीला। भगवान के घर माखन की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक लीला रचाई जो विश्वविख्यात हुई, जिसे माखन चोरी की लीला कहा गया। सोच कर देखिए कि जिनके घर पे 9 लाख गाय हो, नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी, 9 लाख गाय, तो उनका कितना माखन होता होगा? क्या कृष्ण के घर कमी थी माखन की? नहीं कमी थी ना, बहुत माखन था। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण माखन की चोरी करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें अच्छा लगता था, क्योंकि गोपियां चाहती थी कि कृष्ण उनके घर आए और आकर के लीला रचाएं। लेकिन जब समय बढ़ता जा रहा था तो अभी कन्हैया छोटे हैं, कन्हैया जी ने अपनी मंडली तैयार कर ली। और मंडली में कौन कौन? दामा, मनसुका, प्यारे मोहन, रंगीला, मधुमंगल, ऐसे नेक नेक से बालक तैयार कर लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र ने। और रोज रोज जाते हैं, किसी ना किसी के घर पे जाकर माखन की चोरी करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि कन्हैया जी सब ग्वाल वालों के साथ जगह जगह अलग अलग घरों में जाते हैं, तो माखन खाते तो खाते हैं, लेकिन मटकी को भी फोड़कर चले आते हैं। इसी वजह से गोपियां थोड़ी सी नाराज हो गईं, और नाराजगी भी कैसी? प्रेम वाली नाराजगी। गोपियां थोड़ी नाराज हो गई। अब गोपियों ने आपस में बात की, अरे बहनों ध्यान रखो, ये कन्हैया जब घर आता है तो माखन की चोरी करने आता है, अपने संग पूरी टोली लेकर आता है, और जब ये घर आता है तो खुद माखन खाता है, ग्वाल वालों को भी देता है, और देता है तो ठीक है, लेकिन मटकी भी फोड़कर चला जाता है। रोज रोज मटकी खरीद कर लानी पड़ती है। अरे कब तक लेकर आएंगी हम? कुछ तो करना चाहेंगे ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। कहते हैं कि उन ग्वालिनों ने यशोदा के घर जाकर शिकायत करी, अरे नंदरानी समझा लो अपने लाला को, बहुत बुरा है वो, रोज माखन की चोरी करता है, मटकी फोड़ देता है। नंदरानी समझा ले भाई। यशोदा मैया रोज समझाती हैं, लेकिन कन्हैया फिर भी रोज रोज लीला रचाए बिना नहीं मानते। ऐसी माखन चोरी की लीला प्रभु ने की। अब गोपियां इतनी चालाक हो गईं कि गोपियों ने आपस में एक सलाह बनाई। और सलाह कैसी? गोपियों ने सलाह बनाई कि ऐसा करते हैं, जब हम घर से बाहर जाएंगी तो मटकी को छींके पर लटका देंगी और वहां एक घंटी बांध देंगी। जो भी कोई जाए घंटी बांध कर जाना, मटकी के पास ही छींके पर मटकी लटकी होगी, वहीं घंटी बांध के जाना, क्योंकि जब कृष्ण यहाँ माखन की चोरी करने आएगा, मटकी पकड़ेगा, तभी घंटी बज जाएगी, तभी घंटी बज जाएगी, इसलिए सब बांध कर जाना। सब गोपियों ने ये सलाह बना ली। अब हुआ क्या? इधर तो उन्होंने सलाह बनाई, लेकिन दूसरी ओर कन्हैया जी अपने पूरी मंडली के साथ सोच रहे थे कि आज कहाँ जाना चाहिए माखन की चोरी करने के लिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ चले आज? दामा से कहा, दामा भैया आज तेरे घर चलेगा? दामा ने कहा, परसों ही तो मेरे घर गए, आज नहीं जाएंगे। कहा और के घर चलो, कहीं और चल रहा, चलो। कन्हैया जी ने कहा फिर देख के आओ कौन सी ऐसी भाभी है जो घर में नहीं होए, जल्दी देख के आओ। दामा कहने लगा चल 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 रहे हैं एक संग कहीं देखने के लिए। अब सब इकट्ठे होकर जा रहे हैं टोली बनाकर, ये देखने के लिए कि किसी का घर खाली मिल जाए तो वहां जाकर हम माखन की चोरी कर लें। यही सोचकर जा रहे हैं पूरी टोली बनाकर। तभी वहां की गोपियों ने देखा कि कृष्ण आगे पूरी टोली लेकर, सबको लेकर आगे कृष्ण। अब उन गोपियों में एक गोपी थी, बड़ी चालाक थी, उसका नाम था प्रभावती। प्रभावती ने देखा कि कृष्ण आगे पूरी टोली लेकर, लेकिन दुबके हुए खड़े हैं। तभी प्रभावती सब सखियों के पास खड़ी हो गई, गोपियों के पास खड़ी हो गई। और गोपियों के पास जब खड़ी हुई तो प्रभावती ने कहा गोपियों से, अरे बहनों
देखो एक बात बताऊं तुम्हें, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। तुम ऐसा करना कि मेरे घर का ध्यान रखना, क्योंकि मेरे घर में छीके पर मटकी लटकी हुई है, उसमें बहुत ताजी ताजी माखन है। ध्यान रखना कहीं कन्हैया नहीं आ जाए, कहीं मटकी नहीं फोड़ दे। ध्यान रखना, मैं ताला लगा के नहीं जा रही हूँ अपने घर का, मैं जा रही हूँ अपने मायके, ताला नहीं लगा के जा रही। अब सखियों ने कहा अरे बहन ताला लगा कर जा, हम कैसे ध्यान रखेंगे। प्रभावती बोली ना, तारा लगा के ना जा रही, मैं ऐसे जा रही हूँ। प्रभावती जानती थी कि भगवान यहीं खड़े हैं, कृष्ण यहीं हैं, ग्वाल वाले सब यहीं हैं, इसलिए प्रभावती नाटक रचा रही थी। सखियों से बोली मैं ताला लगा के नहीं जा रही हूँ, ध्यान रखना मेरे घर का। अब तो इतनी बात कहकर वो आगे बढ़ गई, और जैसे ही वो आगे बढ़ी प्रभावती, तभी कन्हैया जी ने कहा अरे मनसुखा, अरे ओ दामा और रंगीला, चल प्रभावती तो गई, चल प्रभावती गई, अब माखन चोरी की करेंगे वहां से, चल चल चल। ग्वाल वालों को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रभावती के घर में प्रवेश कर गए। और प्रभावती दूर से खड़ी खड़ी देख रही थी कि कन्हैया घुस गया भीतर, दूर से देख रही थी खड़ी खड़ी, लेकिन अभी आई नहीं। वो यही सोच रही थी कि पहले जो कन्हैया माखन निकाले तभी मैं जा पीटूं, यही सोच रही थी। भगवान कृष्ण पूरी टोली लेकर प्रभावती के घर में प्रवेश कर गए, और जैसे ही प्रवेश कर गए तो उन्होंने क्या देखा कि छीके पर मटकी लटकी हुई है और वहीं एक घंटी बंधी हुई है। भगवान कृष्ण ने कहा तुम सब ग्वाल वाले मेरे नीचे है जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर खड़े के वाला मटकी फोड़ दूं। तभी कन्हैया जी ने ग्वाल वालों को नीचे कर लिया और वो भगवान कृष्ण उनके ऊपर खड़े हो गए। आप लोग देखते हो ना अपने ब्रज क्षेत्र में कितना सुंदर तरह से मटकी फोड़ने का वो जन्माष्टमी के दिन त्योहार मनाया जाता है। देखते हो ना कि छोटे छोटे बालक सब नीचे हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर, फिर उनके ऊपर। ये प्रचलन पहले से ही चला आ रहा है, जब कृष्ण थे उसी समय से, तभी तो अभी तक मटकी फुड़वाई जाती है। और क्या वजह है? कन्हैया जी ने ग्वाल वालों को नीचे कर लिया, खुद ऊपर खड़े हो गए, और जैसे मटकी पकड़ी तो देखने लगे कि यहाँ तो घंटी बंध रही है। अब कन्हैया जी बोला अरे ग्वाल वालों अब तो है वो काम। दामा ने कहा है ना, क्या बात है, कैसे परेशान है क्या तू? कन्हैया जी कहने लगे अरे दामा भैया क्या बताऊं, जो ग्वालिन तो इतनी चालाक है गई हैं कि देख मटकी के पास घंटी बांध के गई हैं कि जैसे हम आएंगे मटकी पकड़ेंगे तो घंटी बज जाएगी, और घंटी बज गई सोई जी हमें पकड़ लेंगी, आएगी सोई जी हमें पकड़ लेंगी। जामर मटकी जामर ही घंटी बांध के गई हैं। इस तरह की बात कन्हैया ने कही अपने ग्वाल वालों से। अब ये बात सुनकर ग्वाल वाले बोले कन्हैया आप क्या करें, माखन लेंगे क्या नहीं लेंगे? कन्हैया बोले अरे मधुमंगल, अरे प्यारे मोहन, चिंता मत करो, माखन भी खाएंगे और मटकी भी फोड़ के जाएंगे। मटकी वो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, जो वो फोड़ के जाएंगे। दामा कहने लगा फोड़ेंगे कैसे, यहाँ तो घंटी बन रही है, घंटी बजाएगी तो आ जाएगी प्रभावती, घंटी बजी तो जी यहाँ की गोपियां आ जाएंगी, फिर क्या करेंगे? कन्हैया जी बोले चिंता मत करो, पहले मैं यहाँ घंटी से बात कर लूं, पहले मैं जाए घंटी से बात कर लूं एक बार। दामा ने कहा, मनसुखा ने कहा अरे तुम घंटी से ही बात कर लेते हो, हमने तो पहली बार सुना है कि तुम घंटी से भी बात कर लेते हो, पहली बार सुना है। इस बात को सुनकर कन्हैया जी बोले हाँ दामा, मैं घंटी से बात कर लेता हूँ, चिंता मत कर, पहले या घंटी से बात करूं, बाद में माखन लेंगे। कन्हैया जी ग्वाल वालों के ऊपर खड़े हो गए और घंटी से बोले घंटी। घंटी ने कहा जी प्रभु जी आज्ञा दें। तभी भगवान जी बोले अरे घंटी दे, चाहे मैं कितनों पकड़ के जा मटके हिलाऊं पर तू बजियो नहीं। घंटी ने कहा प्रभु नहीं बजूंगी। भगवान ने फिर कहा कि मटकी पकड़ के मैं कितना भी माखन निकालूं बजियो मत। घंटी बोली प्रभु ना बजूंगी। भगवान जी ने फिर कहा अरे घंटी, चाहे मैं कितना माखन निकाल के खाऊं, कितना खिलाऊं निकाल के माखन, पर तू बजियो मत। मैं कितना ग्वाल वाले ने खिलाऊं पर बजियो मत। घंटी ने हाथ जोड़ लिया और कहा भगवान मैं नहीं बजूंगी, मैं नहीं बजूंगी भगवान। अब तो इस बात को सुनकर कन्हैया जी बोले अरे ग्वाल वालों तैयार है जाओ, माखन खाएंगे। घंटी से बात है गई मेरी, टेंशन मत लो, चिंता मत करो। प्रभु जी ने मटकी कस के पकड़ी, खूब हिला रहे लेकिन घंटी नहीं बज रही, घंटी शांत है। अब भगवान जी ने मटकी पकड़ी लेकिन घंटी नहीं बजी। भगवान जी ने माखन निकाला
और माखन निकाल कर ग्वाल वालों को के ऊपर फेंक रहे हैं, उन्हें खिला रहे हैं। भगवान ने स्वयं माखन नहीं खा रहे, अभी निकाल निकाल कर ग्वाल वालों को वो खिलाते जा रहे हैं। परमात्मा वो है जो अपने सुख से पहले दूसरों को सुखी कर दे, और इंसान वो है जो अपना सुख पहले देखे और दुनिया को बाद में समझे। इंसान और भगवान में यही तो अंतर है प्यारे, इंसान और भगवान में यही अंतर है। इसलिए तो भगवान को पूजा जाता है, और इंसान तो कभी कभी इतने निकृष्ट हो जाते हैं कि जानवरों से भी ज्यादा नीचे गिनती में पहुंच जाते हैं।